चलो बेटा बोलो, बोल दे तू भी बोल, अपनी फरमाइश तू भी बोल। क्या कर रहे हो आज ये? पढ़ा रहा हूँ इसको, नहीं देख रहा था मैं। क्या पढ़ रही है? कुछ पढ़ ही नहीं रही है तो। अभी पढ़ तो रही है लेकिन फ्यूचर में पता नहीं, वो पेपर देगी पहले ही नहीं गुजारा ना आजकल, तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। इसके क्यों? लिए सरकारी चीज़ के लिए तैयार करो या फिर प्राइवेट स्पोर्ट्स से कहीं डालो इसको। नहीं तो वहाँ लग रहा है वहाँ पेपर देने के लिए तैयारी करे, महीने 2 महीने, साल 2 साल 3 साल, लास्ट में कुछ सेकंड में फ्यूचर का तबाह कर दे भयंकर, वहाँ ऊपर से पेपर लीक करके क्या पता। कोई तो रीजन होगा लीक करने का भी। रीजन क्या है, न्यू जो ब्रेन है ना हमारा, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं कि जो पुराने सिस्टम में बैठे ना उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। जब नया सिस्टम आएगा, नए यंग लौटे जाएंगे नई नई जगह, हमारे सिस्टम में नए यूथ भरेंगे, तो सारे सिस्टम को उखाड़ के फेंके। जो पुरानी जड़ है ना, मजबूत जड़, इनके वजह से हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो 1 1 साल 2 2 साल 5 5 साल 10 10 साल की मेहनत करके पढ़ के जा रहे हैं और कुछ ही सेकंड लग रहे हैं उनको पेपर लीक करने में, और वो मेहनत को सब पानी में मिला दे रहे हैं। तो बच्चों का मेहनत ना आगे जाके सफल नहीं हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि खुद का बिजनेस करो, खुद का काम करो। सरकारी नौकरी तो घुस है यार, घुस। मैंने कितने दिए, पिथौरागढ़ पेपर दे के आता था, वहाँ कनाली सिनेमा पहुँचता था, अरे यार पेपर तो लीक हो गया, ऐसे सुनाई देता था। क्योंकि हम 10 से 12 समूह होके आते थे उस टाइम पे, वो भरे जितने भरे सबके सब लीक, सबके सब छेद कर देते थे। क्या फायदा। क्यों? देश का जो पीएम है वो तो अच्छा है। पीएम यार, तो वहाँ तक वो बात पहुँच नहीं रही है। वो एक बंदा अच्छा है तो नीचे का जो जड़ है उनमें वहाँ क्या बोलते हैं, वो लग गया, कीड़ा लग गया ना। ठीक नहीं हो? कीड़ा जो नई जड़ों को डालना है। जब नई जड़ें जाएंगे तो पढ़ा लिखा इंसान जाएगा वहाँ पे, तो जो पुरानी चीज़ें वो धीरे 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 सही करना है। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा आगे को जाके ना। राजनीतिक में जाओगे? राजनीतिक में जाके तो पागल हो जाता है इंसान। राजनीतिक सिर्फ वो है क्या, राजनीतिक है एक खेल, जिस खेल में इंसान फंस जाता है ना। वो कबड्डी, जैसे हम पहले ज़माने में कबड्डी खेलते थे, जब तक वो बोलता नहीं था ना छोड़ दे भाई मुझे, तब तक हम छोड़ते नहीं थे। वही पॉलिटिक्स है क्या, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा करके थोड़ी हो जाता है तो है ना। पॉलिटिक्स है तो बेकार है भयंकर। इस देश में जब तक पॉलिटिक्स के हाथों में हमारा जनमानुस घिरे रहेगा, तब तक हम कुछ नहीं कर पाने वाले हैं। और जगह पॉलिटिक्स नहीं है क्या? पॉलिटिक्स छोड़, यहाँ की जैसी रद्दी थोड़ी है और देशों में। यहाँ हम सोचते क्या है, पॉलिटिक्स एक जनप्रतिनिधि है, हम लोगों ने उसको एक ऐसे स्थान पर पहुँचा है क्योंकि हमारी वो देख रेख करे, हमारे आवश्यकता को समझे, पढ़े लिखे, उसके बारे में कुछ करे, हमें सुख सुविधाएं दे, हमारे लिए काम करे, उसके लिए वहाँ भेजा है। लेकिन वो क्या है, लास्ट में हमें वो जंगल के शेर की तरह दिखाई देता है, कहीं डर लग जाता है उससे। यार ये तो बोलते हैं ये नेता का आदमी, इससे कुछ मत बोलना भाई, ऐसा होता है आजकल। हम किसी कुछ बोले नेताजी को, हेलो यार नेताजी ये ऐसा हो गया, बस ये काम है यहाँ पे हमारे देश में, ऐसा हो गया नेता। और विदेशों में? विदेश में ऐसा नहीं है भाई, नेताओं से मुंह के सामने उसके जो भी बुराई है वो सामने बोल सकते हो, उससे एक बात फेस टू फेस उससे क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ तो डर लगता है कुछ तो ना कर दे, नेता का आदमी। ऐसा होता है। ऐसा मामला है भाई। एक कुछ भी काम होगा, नेताजी यहाँ ये हो गया लफड़ा। हाँ, अब नए नेताओं को थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए, हमारे यूथ नेताओं को, जो थोड़ा समझे, पढ़ लिख के जाए सिस्टम में। वहाँ ऐसा है, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो अनपढ़ नेता के सामने सर नमस्कार जय हिंद सर करना होता है। नेताओं के लिए भी एक ना वो होना चाहिए, एजुकेशन लिमिट तो क्या है, एजुकेशन का एक